चलिए बढ़ते हैं आगे। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल सोर्स लोकेटर ऐप की शुरुआत की है, जिसके जरिए हॉस्पिटल में बेड से लेकर ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर, प्लाज्मा डोनर तक सारी जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ कोविड हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएससी में 30 बेड और एक ऑक्सीजन सपोर्ट का अस्पताल बनाया गया है, जिसके चलते वहां के लोग वहीं पर अपना इलाज करवा सकें, उन्हें करनाल न आना पड़े। करनाल जिले की बाकी सीएससी में 2 दिनों के अंदर इस तरह के ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड शुरुआत करने की उम्मीद है। वहीं सांसद संजय भाटिया ने अपने सांसद कोष से 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात की है। बहरहाल तीसरी वेव अगर कोरोना की आती है तो उसके लिए करनाल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जरूरत है जो तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी की गई, उनका कितना फायदा आम जनता को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। भी एक ऐप बनी है जिसमें हमारे यहाँ जितने भी अस्पताल, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, सारी जानकारी वहाँ अवेलेबल है। हम इसको एक और सुगम सा नाम जो है आज शाम तक कोई सोच के दे देंगे, ताकि हर लोग जो हर एक इंसान, करनाल का हर एक सिटीजन उस ऐप को इस्तेमाल करे और जो भी जानकारी अस्पतालों की है, एम्बुलेंस की है, डिस्पेंसरीज़ की है और इवन रेस्टोरेंट्स की, इन जनरल कोविड के बाद भी ऐप जो है आगे यूज़ आती रहे, हम ये प्रयास करेंगे ताकि किसी को सूचना के अभाव में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने 200 MBBS स्टूडेंट लगाए हैं। हर एक स्टूडेंट 25 लोगों को, होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को कॉल करेगा, क्योंकि हमारे ज़िले में 94% लोग होम आइसोलेटेड हैं और हमें उनकी केयर करना भी ज़रूरत है। हम सिर्फ 6% लोगों की अभी तक ध्यान रख रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन जो 94% है उनका भी हमें जो है उनका भी हम ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने रोडवेज डिपो की 5 बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। बुधवार तक ये बसें स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी जाएगी। एक बस में 4 मरीजों के साथ उनके अटेंडेंट्स को और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। कुरुक्षेत्र रोडवेज का इस महामारी में ये सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना वेव 2 के चलते लोगों को एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसी सुविधाओं से जूझना पड़ रहा है और बहुत से लोग इन सुविधाओं के अभाव में अपनी जान गंवा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मास्क, पीपी किट और सैनिटाइजर वितरित किए। मीडिया से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि गंगा के तट बक्सर में मिली 150 शवों उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार की संवेदनहीनता को दिखाती है। शवों पर भी राजनीति बीजेपी करती है। और इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस के स्थानीय नेता अशोक अरोड़ा और दूसरे कांग्रेसी नेताओं को एक मीटिंग करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खट्टर साहब, हाथ जोड़ के आपसे हमारा अनुरोध है, कम से कम मानवीय तरीके से लोगों की पीड़ा को समझकर, लोगों की तकलीफ और दुख को समझकर, एक नागरिक के तौर पर, और आपको हमने मुख्यमंत्री चुना है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही बचकाना बातें करेंगे, ये कहेंगे कि भैया शोर मचाने से थोड़ी कोई मरा हुआ आदमी वापस आ जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कह दिया। जीत गए तो 7 घंटा अस्पताल में मरीज और लोग तड़पते रहे बाहर। करनाल के अस्पतालों की खुद के इलाके में क्या हालत है आपसे छुपी हुई नहीं, आपने लिखा है बार बार। तो भगवान के लिए इस प्रदेश को राम भरोसे मत छोड़िए, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, यही राजधर्म है। और गृहमंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन के समय से फतेहाबाद और चरखी दादरी में शराब तस्करी के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। विज ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल भी ढील नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करना सही नहीं है। गृहमंत्री ने आदेश दिए हैं कि जहां से शराब निकली है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ इसके अलावा राहुल गांधी के बयान की कोरोना प्रभावित गांव अब भगवान के भरोसे हैं, उस पर पलटवार करते हुए कहा कि अनिल विज ने राहुल गांधी को डिप्रेशन हो गया है और वो हमेशा इसी तरह लोगों का मनोबल गिराते हैं। उन्होंने कहा कि ये महामारी है, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में, और हिंदुस्तान इसके लिए दूसरे देशों से ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा है। अनिल विज ने कहा कि हमारे यहाँ मृत्यु दर कम है, हमारे यहाँ मरीजों की ठीक होने की दर ज्यादा है और सारे देश में सभी लोग लगे हुए हैं कि इस बीमारी से हम पार पाएं। मैंने एसपी को कह दिया है कि सख्त कार्रवाई करे
और खाली ड्राइवरों के खिलाफ की कार्रवाई करना सफिशेंट नहीं है। जहाँ से आई है, जहाँ से निकली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। बिशप, हरियाणा में कोविड के बाद ब्लैक फंगस के मामले पाए गए हैं, इसके इलाज को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो शुरू की गई हैं? नहीं, ये कोई हरियाणा से ही संबंधित बात नहीं है। ब्लैक फंगस का इसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोविड के बाद इसकी समस्या आ रही है, तो उसकी दवाइयाँ हैं, उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर हैं वो दे रहे हैं। और देश में फैली कोरोना महामारी के चलते देश के कई राज्यों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिस वजह से लोगों के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन के साथ साथ 5-5 किलो अधिक राशन देने की घोषणा की है, जिसका अब लोगों ने राशन वितरण जहां पर हो रहा था, लोगों ने राशन लिया। ये लाइनें फरीदाबाद की है जहां पर लोग राशन लेने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि कोरोना काल में ये बहुत राहत देने वाली खबर है। साथ ही लोगों ने जिस तरह से खुशी जताई है राशन लेने के बाद, क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लॉकडाउन में, और ऐसे वक्त में लोगों को मुफ्त में राशन सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है वो एक अपने आप में बड़ी पहल है। राशन देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया जाए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। डिपो होल्डर अभी तो वहाँ से आ नहीं रहा, बाकी अपनी तरफ से कर रहे हैं कि जो भी सुविधा हो सके कॉलोनी वाले को तो वो कर रहे हैं। तो क्या सैनिटाइजर वगैरह की सुविधा हाथ साफ हाँ, सब करवा रहे हैं, क्योंकि लगातार बीमारी बढ़ रही है उसको लेकर। नहीं, बिल्कुल डिस्टेंस करवा रखा है, सबको दूर दूर करके वही जब ही दे रहे हैं। और कितना खतरा है, लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा है, मगर इन्होंने डिपो वाले बहुत हेल्प कर रहे हैं आगे, जो नहीं तो नहीं सरकार का ही बहुत बढ़िया हुआ है। बाकी डिपो होल्डर जो इन्होंने भी किया है तो बहुत अच्छा लगा है, सरकार भी चलो बढ़िया है जो कर रहे हैं। और खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा का एक बयान सामने आया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण देश में त्राही त्राही मची है और वो बीजेपी से मांग कर रही हैं कि ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। और खबर यमुनानगर से, जहां पर जगधरी पुरानी अनाज में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हुई है। आपको बताएं कि बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले रहते थे। देर रात अचानक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर दंपत्ति का गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह जब दंपत्ति के परिवार वालों ने फोन किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद बुजुर्ग का बेटा घर पहुंचा। कमरे में बुजुर्ग दंपत्ति मरे हुए थे, इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर एसपी कमलदीप गोयल, थाना शहर पुलिस, सीआईए की टीमें पहुंची और उन्होंने जांच शुरू की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और खबर सिरसा से, जहां पर लॉकडाउन के नियमों की अनुपालन करवाने के लिए आज सिरसा डीएसपी आर्यन चौधरी पुलिस दल बल के साथ बाजारों में उतरे। बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर यातायात थाना पुलिस को चालान काटने के निर्देश दिए हैं। डीएसपी आर्यन चौधरी के साथ सिटी थाना प्रभारी विक्रम सिंह, यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीएसपी आर्यन चौधरी ने कहा कि जिले में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल भी करीब 700 के करीब संक्रमित मामले सामने आए हैं और अब तक 4000 कुल एक्टिव केस हो चुके हैं और इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेवजह बाजारों में घूमने वाले, बेवजह दुकानें खोलने वालों को समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, उनका चालान भी किया जा रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।